आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। तो दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने खास कार्यक्रम धरती उगले सोना में। और इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह आज भी फसलों पर ही बात करेंगे कि किस तरह से किसानों को आर्थिक संकट से निपटना चाहिए और बैंक ऋण किसानों के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री विजय रंजन जी। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजस्थान के मुख्य महाप्रबंधक हैं, जिनसे मुलाकात की और खास बातचीत की हमारे सहयोगी फिरोज खान ने। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता हूं धरती उगले सोना कार्यक्रम में। दोस्तों, धरती उगले सोना कार्यक्रम में हम बात करते हैं कृषि की, हम बात करते हैं कृषि संयंत्रों की, हम बात करते हैं किसानों की, हम बात करते हैं फसलों की। दोस्तों, किसानों के सम्मुख सदैव ये परेशानी होती है कि किस तरह अपने आर्थिक संकट से उभरें और आर्थिक पूंजी का लाभ लें। बैंकों का काफी बड़ा एक रोल होता है ऋण देने में और कृषि संयंत्रों को खरीदने में। किसान किस तरह इन समस्याओं से उबर सकते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्री विजय रंजन साहब, मुख्य महाप्रबंधक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से राजस्थान से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। किसानों के सम्मुख हमेशा परेशानी होती है, आर्थिक संकट से वो लोग जूझते रहते हैं। अगर एक जनरल लेवल पे बात की जाए तो बैंक से किसान लोन लेकर अपनी परेशानियों से किस तरह दूर हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास पूरे राजस्थान में लगभग हमने 9,60,000 किसानों को खेती के लिए जो क्रॉप लोन हम बोलते हैं वो क्रॉप लोन दिया हुआ है। और वो लगभग हमारा 17,600 करोड़ का क्रॉप लोन हमने दे रखा है। जो कुल राशि हमने वितरित की है वो 19,000 करोड़ प्लस है, जिसमें कि आपको ट्रैक्टर लोन भी आता है, अदर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है, हॉर्टिकल्चर वगैरह के लिए इक्विपमेंट फाइनेंस है। स्वर्ण सोने के आभूषणों के विरुद्ध भी हम एग्रीकल्चर गोल्ड लोन देते हैं। और अगर उनकी कोई सरफेसी कंप्लायंस प्रॉपर्टी है जो कि बेसिकली मॉर्गेज हो सकती है बैंक को, तो उसके खिलाफ हम उनको एसेट बैक लोन भी देते हैं एग्रीकल्चर का। तो ये सारे जो ऋण सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं और यह बहुत ही सस्ते दरों पर उपलब्ध है उनको। खास करके जो क्रॉप लोन है उसमें 3 लाख तक के जो ऋण हम उन्हें देते हैं किसानों को, उस पर छूट भी है, सब्सिडी सरकार देती है। और अगर आप रेगुलर पेमेंट करते हैं तो जो 7% का ऋण है, दर है, उसमें लगभग वो 4% पे आ जाता है। 3% का उनको उपादान मिल जाता है उस पर। और साथ ही साथ जो जब क्या होता है कि फसलों के साथ यह दिक्कत तो जरूर है कि वो सीजनैलिटी पे इम्पैक्टेड होता है। ठीक है, जो रिपेमेंट भी आपको इसीलिए जो है वो बेसिकली उनका जो रिपेमेंट है वह क्रॉप सीजन से लिंक्ड होता है कि जब तक वो क्रॉप कटेगा नहीं तब तक वो रिपे नहीं कर पाएंगे। तो 2 तरह के होते हैं, मोनोक्रॉप और डबल क्रॉप पैटर्न है हमारे। उस हिसाब से ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जब किसानों का कोई भी मान लीजिए कि फसल में कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए हम फसल बीमा भी कराते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने लगभग 60 करोड़ का फसल बीमा का प्रीमियम भुगतान किया है। और जो किसान है राजस्थान में, उनको हम लोगों ने 600 करोड़ का फसल बीमा की राशि उपलब्ध कराई है उनके अकाउंट में। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि 10 गुना जितना प्रीमियम हमने भुगतान किया उससे 10 गुना 600 करोड़ की राशि उनको मिली है, जो कि उनकी फसल का नुकसान हो गया। तो यह एक बैंक बहुत बड़ी काम कर रहा है और स्टेट बैंक इसमें सबसे आगे है। जहां तक इसके बावजूद भी अगर अकाउंट एनपीए होता है तो हमारे यहाँ हम लोग बीच बीच में स्कीम्स लाते रहते हैं कॉम्प्रोमाइज के, जिसको हम काफी ऐसे किसान हैं, छोटे किसान भी हैं और उसमें बड़े किसान भी आ जाते हैं, जिनका कि 2-2, 3-3 फसल बर्बाद हो जाता है और उनको फिर प्राइसिंग मिलता नहीं है। तो ऐसे में अगर उनका वो ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं होते हैं तो फिर हम उनकी 2 तरह की चीजें हैं। या तो 3 लाख से ऊपर वाले जितने लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक तरह से बैंक के पास कागज रखे रहते हैं, तो हम रोडा वगैरह में केस करते हैं, कुर्की की नोटिसें जाती हैं। फिर अगर कुर्क उनकी जमीन कुर्क हो जाएगी तो फिर तो वो खेती कर नहीं पाएंगे। तो भारतीय स्टेट बैंक चूंकि जानता है कि यह कृषि प्रधान देश है और कृषकों के बिना हमारा जो व्यवसाय देश की तरक्की नहीं हो सकती, तो बीच बीच में जब हम एनपीए की स्थिति को अवलोकन करते हैं पूरी तरह से, तो हम उनके लिए कुछ स्कीम्स लेके आते हैं। तो अभी हम लोगों ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक के लिए एक ऋण समाधान स्कीम हम लेके आए हुए हैं। और इस ऋण समाधान स्कीम में काफी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। यह बेसिकली हम लोग वैसे किसानों के लिए ला रहे हैं जो 31/3/2017 तक जिनके खाते एनपीए हो चुके हैं, यानी 1 साल उनका एनपीए हो चुका है और वो किसी भी स्थिति में उस लोन को चुका नहीं पा रहे हैं, रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब वैसे किसानों को हम लोग
सूचना उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे पास लगभग 1,20,22,000 के करीब ऐसे किसान हम लोगों ने जो लिस्ट बनाई है अपनी सूचना के आधार पर हैं, और लगभग 68,000 करोड़ के करीब 6,800 करोड़ के करीब वैसे ऋणी हैं जिनका कि हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि सबसे प्रमुख चीज है वो किसान के सामने है, वो है ऋण लेने की जो प्रोसेस है और जो सुविधा है। बैंक्स क्या ऐसी सुविधाएं उत्पन्न करता है जो कि एक किसान जब ऋण लेना चाहता है, जैसे आपकी अगर केसीसी ऋण योजना की बात करें या हम बात करें निवेश में ऋण की जो विशेषताएं हैं, उनके सम्मुख क्या परेशानियां आती हैं जब एक किसान पहुंचता है? आप जो बैंक की तरफ से आप उन लोगों को क्या चीज प्रपोज करते हैं जिससे कि उनको ऋण लेने में आसानी हो? एक दर्शक जरूर जानना चाहेंगे बात, क्योंकि ऋण लेने की जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हम बात करें वो भी कुछ और बैंक की बात करें तो इतना ज्यादा इजी नहीं रहता। देखिए, ऐसा है, राजस्थान में हमारी कुल 1342 शाखाएं हैं जी, और 1342 शाखाओं में से 920 के करीब शाखाएं हमारी ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जो 68 से 70% के करीब आती है। ये सारी शाखाएं बेसिकली क्रॉप लोन और किसानों को ऋण देने के लिए संसूचित है, और वहां पे हम सारे अधिकारी को इस तरह से ट्रेन भी करते हैं कि उनको बताएं और ये करें। हम लोगों ने किसानों को जागरूक बनाने के लिए पिछले 1 वर्षों में कम से कम इस पूरे राजस्थान में हमने 53 रात्रि चौपाल लगाए हैं। रात्रि चौक होता क्या है कि किसान तो दिन में खेतों में रहते हैं और हमारी शाखाएं दिन में काम करती हैं, तो जब वो दिन में काम करेंगी और किसान खेत में रहेंगे तो उनका आपस में मीटिंग नहीं हो पाता है और हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते चीजों को। तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें रात्रि चौपाल के माध्यम से शाम में हमारे अधिकारी बुलाते हैं कहीं पे पंचायत भवन में और कहीं भी, और बैंक की जो जितनी भी स्कीमें हैं उसके बारे में उन्हें बताते हैं, समझाया जाता है। हमारे पास क्रॉप लोन तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो है, ट्रैक्टर लोन भी हम देते हैं, और ट्रैक्टर लोन में हमारे पास 3 तरह के वेरिएंट है। एक तो तत्काल है जहां पे हम इमीडिएटली उनको लोन देते हैं, उसमें मॉर्गेज के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए और रेट वगैरह का जो बैंक के नियम के हिसाब से रेट MCLR बेस्ड होता है और वो मार्केट से सस्ता है, जो अदर NBFCs आपको देते हैं उससे बहुत ही सस्ता है। एक स्त्री लेडीज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके नाम पे खेत है, उनके लिए हम लोग अलग से ट्रैक्टर लोन की स्कीम लाए हैं, और उसमें क्या होता है कि उनको थोड़ा सा हम लोग ऋण में छूट भी देते हैं। यह बेसिकली स्त्रियों को थोड़ा आगे आने के लिए व्यवसाय में या खेती में यह एक सुविधा बैंक ने दी है। वैसे ही जैसा मैंने आपको कहा एसेट बैक लोन है। अब जमीन मेरी, मान लीजिए कोई किसान है जिनकी जमीन ऐसी जगह पे शहर में है और वो पड़ी हुई है, उसको अगर वो मॉर्गेज करके लोन लेना चाहते हैं किसी के लिए, कृषि के लिए, तो वह भी हम उपलब्ध कराते हैं सस्ते दरों पर। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर है, डेयरी है, फिशरीज है, बहुत तरह की चीजें हैं, तो वो सारी स्कीम्स की सूचनाएं शाखाओं में उपलब्ध होती है। अभी हम लोगों ने पूरे राजस्थान में एक अपना प्रसंस्करण केंद्र जिसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग सेंटर्स, वो रूरल एरिया का खोला है। रूरल एरिया क्रेडिट सेंटर बोलते हैं हम लोग उसे। इम्पोर्टेंट है जी हाँ, जानना और समझना। जी हाँ, तो वो रूरल एरिया क्रेडिट सेंटर हम लोगों ने 27 जगहों पे खोले हैं, और उससे 7 से 8 हमारी शाखाएं जो 20 किलोमीटर के दायरे में है वो लिंक कर दी गई हैं। अब क्या होगा कि ब्रांचेस जो हमारी हब एंड स्पोक मॉडल हम लोग इसको बोलते हैं, जो हब मॉडल है वो ब्रांच RSCC सेंटर्स हैं, और जो स्पोक मॉडल है वो सिर्फ सोर्स करेंगी, एप्लीकेशंस लेंगी, प्रोसेसिंग सारे RSCC में होंगे, मेंटेनेंस सारे RSCC में होंगे। किसानों को एक ही ब्रांच में जाना होगा, उनको 4 जगह नहीं जाना होगा, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, मेंटेनेंस की भी होगी। जो ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है क्रॉप लोन में, वो बेसिकली आप देखिएगा कि फाइनेंशियल जो निर्धारण होता है कि इनको कितना ऋण मिलेगा, वह स्केल ऑफ फाइनेंस पे होता है, और वह जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है वो राज्य के निर्देशों और गाइडलाइंस के हिसाब से स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड किया जाता है। ओवर एंड अबव एवरी ईयर 5 साल के लिए हम लोग नॉर्मली इसको मान के चलते हैं, लेकिन चूंकि ये क्रॉप सीजन पे है, उनके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का कॉस्ट भागता है, तो एवरी ईयर 10% की उस पर वृद्धि भी होती रहती है। और जो लोग ऋण चुकाते हैं, मेरा तो ये आग्रह है कि अगर आप रेगुलर ऋण चुकाते रहे हैं तो आपको सब्सिडी की भी सुविधा मिलती है, आपको क्रॉप इंश्योरेंस भी टाइमली मिल जाता है, और आपको सारी सुविधा। तो वैसे किसान काफी ग्रो करते हैं जो ऋण को टाइमली चुकाते हैं, और यह बहुत ही अच्छा है। राजस्थान में हमारे पास 19,000 करोड़ में से लगभग 2,500 करोड़ हमारा NPA है, जो 13% के करीब आता है। मतलब ज्यादा बेनिफिट उन्हीं किसानों को है जो किसान समय पर ऋण लेकर उनको अच्छी तरह चुकाते हैं। मैं आपको बताऊं कि 1 लाख तक जिन्होंने लोन ले रखा है,
उनको 10,000 का फायदा होता है अगर वो टाइमली चुकाते हैं, और अगर वो नहीं चुकाते हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट 7% से बढ़ के 10 और 11% हो जाता है, तो उनको फर्दर डबल लॉस हो रहा है। तो अगर आपको 20,000 का सपोज आपको साल में 1 लाख रुपए पे लॉस हो रहा है, तो फिर तो जो भी आपकी कमाई क्रॉप से आ रही है वो जा रही है। और मैं यही बोलूंगा कि जब भारतीय स्टेट बैंक अपनी 1342 शाखाओं के साथ और रूरल और सेमी अर्बन सेंटर्स पे, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 942 शाखाओं के साथ उपलब्ध है और भी नेशनलाइज बैंक्स हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी किसान को एनबीएफसीज और अदर ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास जाने की जरूरत है जो 22%, 24% पे ऋण देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने विजय रंजन जी से जानने की कोशिश की कि कैसे किसानों की फसलों में ऋण सहायता कर सकता है और उनकी आर्थिक तंगी दूर कर सकता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और जानकारी रंजन जी से लेंगे और आप देखते रहिए धरती उगले सोना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हमारे साथ विजय रंजन जी मौजूद हैं किसानों की खेती को लेकर समस्याओं के समाधान पर। आइए फिर उनको सुनते हैं। माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी क्या है और वो किसानों के लिए किस तरह हितकारी और लाभकारी सिद्ध हो सकती है? देखिए, माइक्रो क्रेडिट की जो है ये तो हम लोग जो बैंक्स करते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू करते हैं जी। और हम लोग यहाँ पर गाँव में आजकल इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू गाँव में ऋण देते हैं तो पहले तो उनमें सेविंग्स हैबिट भी डेवलप होती है, और जब सेविंग्स, उसमें कुछ लोगों के स्वयं सहायता समूह है ये, तो कुछ समूह में लोग का निर्धारण है कि इतने आदमी होने चाहिए, वो कुछ अपना उपादान भी जुटाते हैं, सेविंग्स करते हैं, उसके बाद उसको क्रेडिट लिंक किया जाता है और वो किसी पर्पस के लिए होता है, जब उसके लिए ऋण भी मिलता है बैंक से और उससे जो आय होती है उसको चुकाते हैं। बाकी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो भी माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, उनकी लिमिट कुछ निर्धारित है कि 15,000 तक के लोन देते हैं, लेकिन जो किसानों की जरूरतें हैं वो 15,000 से पूरी नहीं होती है, वो खाद और अदर इनपुट में ही बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि किसानों में और जहां से उसने लोन लिया है उन बैंक्स में कहीं जाके एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जब वो ऋण नहीं चुका पाते हैं या वो समय के रहते ऋण नहीं चुका पाते हैं, जमीनें उनकी उपजाऊ नहीं रह पाती हैं, किस्त नहीं जा पाती है। उसमें भी इस बैंक ने, एसबीआई बैंक ने काफी अच्छा काम किया है। उन समस्या समाधानों के बारे में बताइए और किसानों को क्या प्रिविलेज दे सकते हैं सर, वो उसके बारे में बताइए। मैं वही बता रहा था आपको, मैंने बताया कि जब किसानों के लिए यह स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है, मौसम की वजह से ड्रॉट आ जाता है या किसी भी वजह से, या फसल का प्राइस उनको उतना नहीं मिल पाता और वो चुका नहीं पाते हैं, तो वैसी स्थिति को हम लोग पूरी तरह से देखते हैं। अब आप देखिए कि किसानों के लिए एक फार्मर वाला ही एग्रीकल्चर सेगमेंट है जहां पर कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उनको कोई छूट दे के लोन को चुकाते हैं तो भी दोबारा आप ऋण देते हैं। यह दूसरे सेगमेंट में, चाहे वो पर्सनल सेगमेंट हो या एसएमई का सेगमेंट हो, उसमें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। यह सिर्फ किसानों के लिए की जाती है, बिकॉज किसानों के पास वही एक साधन है और खेती नहीं होगी तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, समाज के लिए। तो बीच बीच में हम यह देखते हैं कि किसानों के पास जो दिक्कतें हैं, एक तो हम सारे किसानों को यह सहूलियत भी देते हैं और बताते भी हैं कि आप सिर्फ क्रॉप लोन हमसे ना लें, आप अगर खेती करना चाहते हैं तो मैकेनाइज्ड भी करें उसको। अगर आपके पास खेत है, बड़ा है, जैसे ट्रैक्टर लोन के लिए 2 एकड़ जिनके पास जमीन है हम उनको देते हैं, तो 2 एकड़ से ऊपर जिनके पास भी जमीन है वह जो आपको किराए पे लाएंगे और या किसी और के भरोसे रहेंगे, उससे बेहतर है कि आप अपना ट्रैक्टर ले लें हमसे, हम सस्ते दर में आपको ट्रैक्टर दे देंगे और जो आपकी आय होगी उसी से उसका रिपेमेंट भी होगा। आपको वहां पे टीलर्स लगाने हैं, अगर बड़े किसान हैं कंबाइंड हार्वेस्टर लगाने हैं, तो वो सारी सुविधा हम आपको देते हैं। साथ ही साथ अगर अलाइड एक्टिविटीज में किसान जाते हैं, कि देखिए क्रॉप तो आपको 2 ही सीजन में होगा, एक्टिविटीज भी चलती है, क्रॉप तो 2 ही सीजन में होगा, तो आपको बाकी खेती और बुआई के बाद आप फसल के पकने का इंतजार करते हैं, तो वैसे समय में आप क्या कर सकते हैं, उस वक्त को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गोटरी है, डेयरी है, अगर आप इस फार्मिंग है, 2 एकड़ से कम खेत वाले लोग बैल भी रखते हैं, गाय भी रखते हैं, तो आप उससे व्यवसाय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी हम बात कर रहे हैं और ये फार्मर्स का जो मिल्क कलेक्शन का काम होता है, जैसे सरस है और ये है, ये लोग जो करते हैं, वहां पे हम अगर
पूरे कैश फ्लो को कैप्चर करके हम उनको ऋण देने की बात कर रहे हैं, किसानों को ऋण देने की बात कर रहे हैं। तो डेयरी का भी स्कोप है, बीकानेर और अदर एरियाज में ऊल के काफी काम होते हैं, तो भेड़ पालते हैं, वो शीप रियरिंग का काम होती है। किसान भाई बहन हमेशा ये जानना चाहते हैं कि अगर उनकी जमीन या उनकी जो कृषि है अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ गई है तो वो उस चीज का निस्तारण चाहते हैं, उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल से एक बार किसान भाई को बताएंगे। अगर इस तरह की समस्या आ जाती है तो आप ये चीजें करें और इनसे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, मैं तो अभी यही बता रहा हूँ कि 31/3/2017 तक जी आपके खाते जितने लोगों के खराब है, जिसको हम एनपीए बोलते हैं, जी जी आपका जितना भी ऋण आपको बैंक को चुकाना है, हम आपके लिए एक स्कीम लेके आए हैं जिसका नाम है ऋण समाधान स्कीम, भारतीय स्टेट बैंक का। इस स्कीम के बारे में हम मुनादी करवा रहे हैं, हम अखबारों में छपवा रहे हैं, हम रेडियो और टीवी के माध्यम से बता रहे हैं, और मेरे यहाँ आने का पर्पस भी यही है कि हम आपके इस धरती उगले सोना प्रोग्राम में किसानों को हम ये बताएं कि साहब आप हमारे पास आइए, 30 नवंबर तक ही ये सुविधा उपलब्ध है और आपको इस स्कीम में पूरी ऋण मुक्ति की सुविधा है। अब उसमें दो तरह के ऋण होते हैं, एक सिक्योर्ड होता है थोड़ा, जहाँ की जमीन हमारे पास है, और एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। जो सिक्योर्ड लोन है वहां पे 30% तक हम छूट देते हैं। 31 मार्च 2017 तक जितनी उनकी जो आउटस्टैंडिंग थी सूद समेत, उसमें हम 30% का छूट देते हैं, और फर्दर जो सूद उनको नोशनल बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं उसमें भी हम छूट कंसिडर करते हैं। अब अगर कोई महिला है जिनका खेत है तो हम उनको 5% की अतिरिक्त छूट दे देंगे। किसी के जो किसान का डेथ हो गया है, जो बोरोवर हमारे थे उनकी मृत्यु हो गई है, तो जाहिर है परिवार थोड़ी तकलीफ में है, तो हम उनको 5% का अतिरिक्त छूट दे देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और जिनका अनसिक्योर्ड है उनको हम 50% तक का छूट दे रहे हैं। तो ये 50% तक का छूट आपका पूरा का पूरा वेव हो जाएगा। अगर 1 लाख आपकी आउटस्टैंडिंग है, आज आप 50,000 दे के पूरे 1 लाख से मुक्त हो जा सकते हैं, और आपको दोबारा फिर ऋण मिलेगा, आप दोबारा ऋण के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें एक और सुविधा ये है कि 30 दिन, मान लीजिए कि 30 दिन के भीतर में आपने पूरे के पूरे जो आउटस्टैंडिंग आपकी है वो चुका दी, तो आपको जो अतिरिक्त छूट थोड़ा सा 5% का है वो भी मिल जाएगा। अदरवाइज 90 दिन के भीतर आपको ये चुकाना है। और जो स्कीम है उसमें 10%, जिस दिन आप आवेदन करते हैं उस दिन पूरे अमाउंट का 10%, अगर किसी आदमी का टोटल जो लायबिलिटी है वो 30,000 का है, तो वो 3,000 रुपए के साथ आवेदन दे दें ऋण समाधान स्कीम में, और 90 दिन के भीतर में बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वो चुका दें, और ऋण मुक्ति का सर्टिफिकेट हमसे ले जाएं। हम उन्हें ऋण मुक्ति का पेपर वहीं हाथों हाथ दे देंगे, और विदिन एक महीने के भीतर में उनको फिर से नए लोन सैंक्शन हो जाएंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इस निस्तारण के जो परिदृश्य है इसमें लोक अदालतें भी कहीं ना कहीं एक परिदृश्य में आती है, वो क्या स्थितियां होती हैं? देखिए, लोक अदालत जो है वो भारत सरकार के जो विधिक अधिनियम है उसके तहत जो कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, डिस्प्यूट्स को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का प्रावधान है। उसी प्रावधान में जो बैंक भी लोन देता है उसको भी ये लोग कवर करते हैं। 8 सितंबर को अगला लोक अदालत होने जा रहा है राजस्थान में, और जाहिर है 4 से 5 लोक अदालत डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ केसेस ये हर डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाते हैं, और बैंक उसमें नोटिस देती है, और किसानों को हम आग्रह भी करते हैं कि आप आइए। जैसे मैं बताऊंगा कि ऋण समाधान स्कीम के सारे जो हमारे ग्राहक इसको अवेल करना चाहते हैं वह लोक अदालत के माध्यम से भी हमारे पास आ सकते हैं, और उस दिन हम मैक्सिमम सेटलमेंट करते हैं। पिछले लोक अदालत में जो पिछला लोक अदालत हुआ था उसमें लगभग हम लोगों ने 40 करोड़ का सेटलमेंट किया था, और हमें 20 करोड़ का अपफ्रंट जो कैश उसी दिन लोग जमा करते हैं वो आ गया था। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि रिस्पांस किसानों का अच्छा है। जमीन के कागज बैंक के पास रहते हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि जमीन केस करके हम कुर्की और जब्ती करें। हम लोग सारे किसानों के लिए ही सोचते हैं, और इसीलिए बीच बीच में हम यह स्कीम लाते हैं। और मेरा यही आग्रह है कि आप ऋण समाधान स्कीम का फायदा उठाइए। आप बैंकर सारे अपनी अपनी शाखाओं में जहां भी आपके खाते हैं जाएं, लोगों से बातें करें, सेटलमेंट करें, और ऋण समाधान स्कीम के तहत उसका लाभ उठा के समय पर सारा पैसा चुकाएं, ऋण मुक्त हो जाएं और पुनः ऋण प्राप्त करें। विजय जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और किसान भाई बहनों को इतनी अच्छी चीजें बताई और किस तरह वो ऋण से बच सकते हैं। जाते जाते कुछ संदेश अगर आप किसान भाई बहनों को देना चाहें, जो एक कहेंगे गूढ़ मंत्र हो अपनी फसलें बचाने का और ऋण से बचने का और ऋण लेने का,
अंतिम संदेश सर को देना अंतिम संदेश मेरा यही है कि भारत शुरू से एक कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि के साथ साथ जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं वह भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफी डेवलप होता है। तो हम लोग भारतीय स्टेट बैंक की सारी शाखाएं ऋण देती हैं। आप ऋण लें, लेकिन आप यह याद रखें कि ऋण मुक्त होना भी बहुत जरूरी है। और आप अगर समय पर ऋण चुकाते हैं तो जो हमारी संस्थाओं का विश्वास आप में बढ़ता है। जब विश्वास आप में बढ़ेगा तो ऋण की सीमा भी बढ़ाई जाती है, आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा, बैंक का व्यवसाय भी बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। तो देश के तरक्की करने के लिए वित्तीय अनुशासन बहुत जरूरी है और हमारा यही आग्रह है कि आप हमारी स्कीमों का फायदा उठाएं और आप सारी चीजों को ऋण लेके समय पर चुका के अपनी तरक्की, परिवार की तरक्की और देश की तरक्की में योगदान करें। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों देखिए, श्री विजय रंजन साहब ने कितनी सही बातें बताई कि ऋण लेना जितना जरूरी है, ऋण को चुकाना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों इस खास कार्यक्रम में हमें उम्मीद है कि किसान भाई बहनों को अच्छी जानकारी मिली होगी, किस तरह ऋण ले सकते हैं, किस तरह ऋण को आसानी से चुकाया जा सकता है, उनकी जानकारी उन्हें बिल्कुल जरूर मिली होगी। आज के लिए धरती उगले सोना कार्यक्रम में इतना ही। मुझे फिरोज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो दोस्तों हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम धरती उगले सोना में आज हमने विजय रंजन जी से खास मुलाकात की और जाना कि कैसे किसानों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। इसी के साथ रंजन जी और फिरोज जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।